हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम स्पेशल 2023 क्लास 10th में दो चरों वाले रैखिक समीकरण यू मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें पूरा चैप्टर लगभग पढ़ाया जा चुका है। आज हम बहुविकल्प पे प्रश्न पढ़ेंगे। इस बार ये पता है आपके पेपर में बदलाव हुआ है। इस बार आपके पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्प पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब की बार हमारा फोकस बहुविकल्प क्वेश्चनों पर ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए बहुविकल्प क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान होगा। तो हमें y का मान बताना है। देखिए x का मान क्या दिया है, 2x + 3y = 13 दिया है। इक्वेशन दी है 13। x का मान दिया है 2, x का मान 2 मतलब x = 2 दिया है। तो x = 2 इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो गया 2। x के स्थान पर मैंने 2 लगा दिया। अब ये होगा 3y = 13। 2 दूनी कितना हो गया 4 + 3y = 13। तो 3y = 13 - 4। तो 3y = 13 में से 4 घटा दिया 9। तो y बराबर हो गया जी 3। 3 दिया 9, 3 बार कट जाएगा तो y का मान कितना हो गया 3। इसका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5x - 3y = 2 में x का मान है, x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन आप करेंगे, केवल मैं आप टिक लगाए दे रहा हूं कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए x का मान 1 है, 1 यहां लगाते हैं अगर हम तो 5 हो जाएगा 5 और ये माइनस का 2 इधर हो जाएगा 3। तो y का मान 1 हो जाएगा। क्या होगा y का मान 1। इस क्वेश्चन को आप कर कर देखेंगे कि y का मान 1 किस तरह होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु 3, 5 जिस रेखा पर स्थित है वह है कौन सी समीकरण। देखिए x और y के मान, ये हमारे x और y के पॉइंट दिए, x और y बिंदु दिए हैं। देखिए x और y के मान जिस समीकरण को संतुष्ट कर दे, मतलब x और y के मान रखने पर अगर हमारी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो वही समीकरण इन बिंदुओं को संतुष्ट करेगी। देखिए चलिए पहली इक्वेशन में रख के देख रहा हूं। 2x - y = 2। x का मान कितना है भाई, x बराबर है 3, y बराबर किसके है 5 के। चलिए रखिए x का मान 3, y का मान 5 बराबर 2। 2 3 6, 6 में से 5 घटा दिया, 6 में से 5 घटा दिया -1 बराबर 2। ये बराबर नहीं। ठीक है, चलिए ये तो बराबर नहीं आ रही। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 1। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5 है बराबर 1। तो 2 3 6 -5 बराबर 1। 6 में से 5 घटा दिया कितना हो गया 1। तो 1 बराबर 1 मतलब ये वाली बी वाली इक्वेशन संतुष्ट हो रही है। ठीक है, 3 5 से 2x - y = 1 संतुष्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समीकरण 3x - 4y = 7 तथा kx - 8y = 14 के अनंत अनेक हल हैं तो k का मान बताना है। k का मान देखिए किस तरह बताएंगे। आपके पास इक्वेशन दी है 3x - 4y = 7। तो दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। 3x - 4y = 7 और क्या दिया है kx - 8y = 14 ये दिया। तो आप समीकरण निकाय a1x, समीकरण निकाय a1x b1y = c1 तथा a2x b2y = c2 से इसकी आप तुलना करेंगे। करिए जी तुलना करेंगे, करिए तुलना। a1 बराबर किसके हो गया 3 के हो गया। a1 बराबर 3 और b1 बराबर किसके हो गया -4। c1 बराबर किसके हो गया 7 के हो गया। अब a2 बराबर
A2 बराबर हो गया K, B2 बराबर हो गया -8, C2 बराबर किसके हो गया 14। ठीक है, अब आप इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे, वो बोल रहा है यदि समीकरण के अनंत अनेक हल है, क्या है, समीकरण के अनंततः अनेक हल है, तो K का मान बताना है। तो यहां लिखेंगे यदि समीकरण के अनंततः अनेक हल हो, तो हम कंडीशन लगाते हैं क्या, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। तो 3 बटे K बराबर किसके, माइनस के 4 बटे -8 बराबर किसके 7 बटे 14, माइनस माइनस कट गया। तो 3 बटे K, 4 से मैं 8 को काटूंगा 1/2 और 7 से इसको काटूंगा 1/2, 7 दूनी 14, 1/2, 4 दूनी 8। तो 3 बटे K बराबर आ गया 1/2, इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर गुणा कर दो, तो ये होगा 3 दूनी 6 और K की 1 में गुणा कर दूंगा तो 6 बराबर K। तो K का मान कितना हो गया, K का मान हो गया जी 6। K का मान क्या हो जाएगा, K का मान हो जाएगा 6। तो इस तरह आप इसको करेंगे। ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण kx + 3y = -3, 12x + ky = -k के अनंततः अनेक हल है, तो K का मान है, हमें इसमें K का मान बताना है। देखिए K का मान इसमें हो जाएगा जी 6, K का मान हो जाएगा इसमें 6, डी फाइन। इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम इसी के तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11 के लिए कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है, अनंत अनेक हल है, 3 हल है। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, समीकरण आपको दी है 2x + 3y = 7, पहली इक्वेशन ये दी है, दूसरी इक्वेशन दी है 6x + 5y, 6x + 5y = 11। तो आप समीकरण निकाय a1x b1y = c1 तथा a2x b2y = c2 से इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे आप इसकी। चलिए जी तुलना करते हैं, तो इसको a1 b1 c1, a1 बराबर हो गया 2, a1 b1 बराबर हो गया 3, c1 बराबर हो गया 7, a1 b1 c1 का मान निकल गया। दूसरी इक्वेशन को मान लेंगे a2 बटे a2 6, b2 5, c2 11, a2 b2 c2। ठीक है, तो अब इसको आप अपॉन में रखेंगे, a1 बटे a2 ये होगा 2 बटे 6 मतलब 1/3। अब रखिए b1 बटे b2, b1 बटे b2 3 बटे 5। तो कहने का मतलब यह है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इस तरह से काटती है किसी बिंदु पर। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। क्या हल होता है, इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो क्या हल होता है, अद्वितीय हल। इन फॉर्मूलों पे 100% एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। एक बात मैं फॉर्मूले आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं, कई बार मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, चलिए अब ये आपका पहला फॉर्मूला है। नंबर दूसरा है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इस स्थिति में क्या होता है,
दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ क्या होता है, रेखा एक दूसरे को कट करती है, काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो इसका हल अद्वितीय हल होता है। और यहाँ दोनों रेखा एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ क्या होता है, कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती। ठीक है, चलिए तीसरी कंडीशन है ये वाली, a1 बटे a2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। एक रेखा है, एक रेखा को दूसरी रेखा ढक लेती है, एक रेखा को दूसरी रेखा पूरी पूरी ढक लेती है। तो उस स्थिति में समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। तो ये वाली कंडीशन बनती है a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तो कैसे हल होंगे, यहाँ लिखेंगे अनंत अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। चलिए अब इनको अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें आया है आपका एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो रेखिक समीकरणों a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक मतलब का कोई हल नहीं है। जब समीकरण का कोई हल नहीं होता तो इसका मतलब ये है दोनों रेखाएं एक दूसरे को, दोनों समीकरण जो आपकी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, पैरेलल लाइंस। जो रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती तो वे समांतर रेखाएं होती है। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती तो उस स्थिति में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। ये इसका मतलब क्या है, ये इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता। क्या है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता। देखिए, तो इसमें ये एक वाला पॉइंट इसका ठीक होगा। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष तथा अंतर 20 वर्ष है। पिता की आयु, देखिए पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष दिया है। ठीक है, अंतर 20 वर्ष है, तो पिता की आयु होगी। चलिए देखिए, इसको सोल्व करते हैं। मान लीजिए, माना पिता की आयु आपने मान ली, पिता की आयु x वर्ष, पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष। ठीक है, चलिए अब इनका जो योगफल है वो कितना है, 40 वर्ष है। भाई योगफल, पहली कंडीशन आपको दी है, योगफल कितना है, 40 वर्ष। दोनों का योगफल 40, मतलब x प्लस वाई बराबर हो गया 40। समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब वो बोल रहा है उनका अंतर 20 वर्ष है। चलिए अंतर कितना है, 20 है। मतलब पिता और पुत्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है, मतलब x और y, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया सेकंड। तो अब देखिए, आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखिए, x ये x है, y प्लस का है, एक y माइनस का है। ठीक है, तो मतलब इसके गुणांक बराबर हो रहे हैं। और मैंने बताया था यदि किसी समीकरण में कोई गुणांक बराबर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए x का भी गुणांक बराबर है, y का भी गुणांक बराबर है। यहाँ y का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, क्योंकि एक प्लस का है ये y और यहाँ माइनस का है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे।
तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर जोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दूंगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर किसके 40 प्लस 20, 40 प्लस 20, y से कट गया y, x x कितना हो गया 2x, 40 और 20 कितना हो गया 60, तो x बराबर कितना हो गया 30, x बराबर किसके हो गया 30, x बराबर हो गया जी 30। हमें क्या निकालना, x निकालना पिता की आयु, x कितनी आई, किसकी आयु, पिता की आयु, तो 30 वर्ष आ जाएगी, कितनी आएगी 30 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जबकि abc आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, को दो चरों x तथा y का रैखिक समीकरण कहते हैं। इस कंडीशन में जो आपका a स्क्वायर होता है ना, ये वाला a स्क्वायर और ये b मतलब x का गुणन और प्लस y का गुणन, abc क्या है, वास्तविक संख्याएं है, a और प्लस b, a प्लस b का जो स्क्वायर होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये कंडीशन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए 2/7 के अंश तथा हर में जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। देखिए अब हमें क्या करना है, आपके पास में भिन्न 2/3 प्राप्त करनी है, 2/7 में अंश तथा हर में क्या जोड़े, चलिए 2/7 लेते हैं, 2/7, 2/7 में देखिए वो बोल रहा है 2/7 में क्या अंश और हर में क्या जोड़े कि 2/3 प्राप्त हो जाए। अब ऑप्शन में आपको दिए हैं 8 5 3 1, चलिए सबसे पहले मैं 8 जोड़कर देखता हूं, 2 प्लस 8 और 7 प्लस 8, तो ये हो गया 8 2 10, 7 8 कितना हो गया 15, 7 8 कितना हो गया 15। अब हमें करना क्या है, 5 से इसको काट के देखो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो 2/3 होगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन ठीक होगा 8। चलिए और देखता हूं, चेक करके देख लेते हैं 2/7 में, चलिए मैं 5 जोड़कर देख रहा हूं, तो 2 प्लस 5 और 7 प्लस 5, तो 2 और 5 7 हो गया, 7 5 12, तो 7/12, तो ये वाला नहीं आ रहा और मतलब कोई नहीं आएगा, इसका केवल एकमात्र ऑप्शन ये हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कुछ आपको समझ आया होगा, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा द्विघात समीकरण। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।